तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया है। तो मैंने इस बकचोदी के चालू करते हैं। तो भैया तारीख है एक्चुअली 8 मई, लेकिन ये एक्चुअली ट्रेड दिखा पे 7 तारीख का। फाइनली इतने दिनों के ढंग का ट्रेड मिला और मेरे को थोड़ा टाइम भी था, और शिट के रिगार्डिंग जा रही है ना, तो थोड़ा टाइम मार्केट में कम दे पा रहा हूँ। लंदन सेशन में तो ना के बराबर बैठता हूँ, न्यूयॉर्क में थोड़ा टाइम बैठ जाता हूँ। तो 7 तारीख का ट्रेड दिखा पे 7 मई, थर्सडे का। ठीक है, आज वीकेंड है तो आज मैं भी मुश्किल ही ट्रेड करूँगा, लेकिन देखते हैं। लंदन सेशन की अब मैं बात करूं, बहुत ही मैं बोल लूँ बेकार प्राइस एक्शन तो नहीं था। चेक कर लूँ, भयंकर मेरे ध्यान में नहीं है मैंने क्या देखा था लंदन में। हाँ याद आ गया, बहुत बेकार प्राइस एक्शन एक्चुअली। ओवरऑल तो चलो ठीक है, ओवरऑल तुम देखो, ओवरऑल ही बेकार एक्चुअली। तुम देखो ना इसमें क्या ट्रेड करूँ मैं। बैंग, पहले मार्केट में बूम, फिर रिकवरी, बूम, रिकवरी। ए भाई ट्रैश प्राइस एक्शन। गोल्ड में बोल सकता हूँ प्रेटी अच्छा ट्रेड मिल सकता था। एक सेकेंड, 7 तारीख है ना, 7 तारीख यहाँ गई था, यहाँ गई 7 तारीख। हाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। तो मतलब मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में थी और यहाँ थी। यहाँ पे होने के बाद मुझे हल्का सा डाउट आया कि यार मार्केट एक्चुअली जाना कहाँ जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी तो नहीं है, लेकिन इतने सारे गैप्स है। तो 50% चांसेस है कि मार्केट इधर भी जाए। तो प्लस में मैं थोड़ा लेट आया था कल, तो मैंने लंदन ढंग से देखा नहीं, लेकिन फिर भी डिसेंट प्राइक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट रखता तो मैं भी मुझे ट्रेड मिल जाता अगर मैं बैठता तो। 5 मिनट के बुलिश ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट में प्रॉपर एग्जीक्यूशन विद 1 मिनट की एंट्री विद थर्ड कॉन्फ्रेंस विद कंटिन्यूशन कॉन्फ्रेंस, डेफिनेटली ट्रेड मिल सकता था। इसको छोड़ो, वो बात करते हैं जो मैंने ट्रेड ली। और मैंने ट्रेड ली जीयू में, दोनों में लॉस हुआ, लेकिन मैं मेरे हिसाब से तो भाई मैं सही ही था। ठीक है, तो देखो मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में एक्चुअली, प्लस में भाई तब से गिरी ही है क्या, पता नहीं भयंकर क्यों गिरी। थोड़ा मार्केट में भयंकर ध्यान कम लग रहा है, थोड़ा और फोकस करूँगा। मार्केट रिसेंट को देखो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में है। फिर वैल्यू कप की रिस्पेक्ट दे चुकी थी मार्केट ऑलरेडी। अब मेरा बस सिंपल सा था कि यार मार्केट फिर वैल्यू कप को ऑलरेडी रिस्पेक्ट दे दिया, रिवर्स कंट्रेशन मिल जाएगा, और लिक्विडिटी क्लोज ये थी या ये थी, तो इनको एज ए टारगेट ले लूँगा। 5 मिनट की प्रॉपर ऑर्डर फ्लो बुलिश था तो मैंने ले लिया ट्रेड। तुम देखो एक्चुअली हुआ क्या, मार्केट ने ऑलरेडी, तुम देख सकते हो अगर तुम यहाँ पे देख रहे होगे, तो ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेक दे रखा है, थर्ड कॉन्फ्रेंस भी दे रखा है, फिर दोबारा ब्रेक दिया और थर्ड कॉन्फ्रेंस दे दिया। फिर मैंने देखा यार ये तो कुछ ज़्यादा क्लोज है, मतलब अब तो प्रॉपर चांसेस है कि क्विक वो आए मूव। तो मैंने एंट्री लगाई पहली, यहाँ पे हंट हो गई। दूसरी एंड मैंने एंट्री लगाई, ठीक जा रहा था दूसरा हिसाब किताब, लेकिन यहाँ पे आने क्या रिवर्स मार गई यार। ये मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि हैवी चांस था कि जल्दी क्विक कर ले, लेकिन हुआ क्या, मैनिपुलेट करती करती जब न्यूयॉर्क सेशन खुला मैक्रो के टाइम पे बैंकर इसने तब ट्रेड तब गई ऊपर, और फिर पता नहीं गिरती ही चली गई। मे भी कुछ रीज़न तो होगा बैंकर, फंडामेंटल रीज़न। ट्रम्प के बैंकर मैं कसम से बताऊँ हर 2 दिन में ट्वीट्स आ रहे हैं, तो मतलब थोड़ी दिक्कत तो हो रही है आई वुड से ट्रेड करने में। ठीक है, अच्छा अब आते हैं लंदन सॉरी गोल्ड पे। मी पर्सनली गोल्ड मैंने बहुत कम के ना के बराबर देखा, कहाँ पे, न्यूयॉर्क सेशन में। ऑलरेडी मार्केट ने देखो क्या कर रखा था, आई वुड से अप ट्रेंड था, लिक्विडिटी क्लेम, रिवर्स रिट्रेसमेंट के चांस थे ही, ये तो डेफिनेटली थे। लेकिन ऑलरेडी मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं करता तो मुझे मिल ही जाता, क्योंकि मेरे को भी दिख रहा है कि नहीं मिलने के चांस थे नहीं, जस्ट फॉल आया है। तो क्या बैंकर कोई बंदा ले लेता प्रॉपर, मेरी तरह जो बैंकर एग्जीक्यूशन के हिसाब से चलता है वो नहीं, वो तो नहीं लेता, मैं तो नहीं लेता। इस वजह से मैंने थोड़ा जीयू में मेरे को थोड़ा ढंग का सेटअप दिखा, क्योंकि जो मेरी ऑलमोस्ट ट्रेड लेने की, मैं बोल सकता हूँ एंट्री लेने की कंडीशंस होती है ना, वो ऑलमोस्ट मार्केट फुलफिल कर रही थी इसमें। इस वजह से मैंने इसमें लिया और गोल्ड में नहीं लिया। नैस्डैक ईएस में बताऊँ सिंपल एज शिट ट्रेड था, बिल्कुल सिंपल एज शिट, तुम देखते ही पहचान जाओगे। ठीक है, खुली मार्केट, ये देख लो। ठीक है, नैस्डैक ने एसएमटीज बनाए, लो और एक लोअर लो। अरे एक सेकंड भयंकर, एक्चुअली ईएस ने भी एसएमटीज बनाए। और तुम देखो बस 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो देखो रिसेंट का, मार्केट खुलते ही ऊपर की साइड में चली गई। मे भी तुम इसको फेक आउट मानो चाहे कुछ मानो, देखो एसएमटीज है कि नहीं, है कि नहीं। ठीक है, और फिर इसने तो भयंकर लिक्विडिटी क्लेम कर ली, तो जिस बंदे ने एज ए स्टार्टिंग में लिया होगा उस प्रॉपर आगे यहाँ पे एग्जीक्यूशन मिली हुई, तो रिवर्स कंट्रेशन एंट्री मिली होगी, या फिर अपनी लिक्विडिटी क्लेम होगी। प्लस में एसएमटी भी है, तुम देख सकते हो, एक लो, एक हाई और एक हायर हाई, और सेम इसमें यहाँ पे एक हाई और एक लोअर हाई। जिस बंदे को रिवर्स रिट्रेसमेंट मिली होगी उसकी भी किस्मत, मतलब देखो
मार्केट में ट्रेड करना बहुत आसान है, बस अपने सिस्टम को फॉलो करो। मुझे अभी तुम्हारे सामने मैंने बता दिया कि इसमें भी ट्रेड थी, इसमें भी ट्रेड थी। मैं बैठता तो डेफिनेटली मुझे मिलती, लेकिन मैं इसमें भी नहीं बैठा कि मुझे और काम थे। एडिटिंग करनी थी, ब्लॉग एडिट करना था, और क्या बोलते हैं, कोचिंग का काम करना, और क्या करना था, और भी अदर स्टफ्स करने थे भाई। कल बहुत सारा काम था, आजकल बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा हूँ, लेकिन कुल मिला के डिसेंट स्टफ है। मेरे को लग रहा है थोड़े टाइम तक मुझे लंदन सेशन से रेस्ट लेना ही पड़ेगा। न्यूयॉर्क में मैं आई वुड से 8 बजे तक बैठ सकता हूँ, 5:30 या 6 से लेकर 8 बजे तक। तो 3-4 कितने हो जाएंगे, 1-2-6, 2-2 घंटे, 2-2.5 घंटे हो जाएंगे, 2-3 लगा लो। उस फिर मेरा मतलब ठीक रहेगा। तो लंदन कुछ टाइम के लिए नेगलेक्ट करूँगा, और थोड़ा यार काम है तो क्या कर सकते हैं, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जब तक प्रॉपर इनकम सोर्स आ नहीं जाती, सारी चीज़ से पैसा बन नहीं जाता। तो हाँ यार, मैं आई वुड से फ़िलहाल इतना ही। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। पीस।